वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आप सीखने जा रहे हैं एम्बिग्विटीज इन लैंग्वेज, एक लॉन्ग आंसर में। ये लॉन्ग आंसर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, ट्रांसलेशन संबंधी कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का एक सिलेबस है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन अबाउट एम्बिग्विटीज इन लैंग्वेज? आंसर: Language are essential tools for human to communicate with each other and record and transfer information every day. It is difficult to imagine the situation without language delivery. A natural language is not so perfectly designed to transfer all the information in an expected way. What do you mean about ambiguities in language? Ambiguities means अस्पष्टता। भाषा में अस्पष्टता के बारे में आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, आप लिखना है। बताते हैं कि भाषाएं मनुष्य के लिए एक दूसरे से संवाद करने और प्रतिदिन सूचना रिकॉर्ड करने और स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक रूप से उपकरण है। भाषा वितरण के बिना स्थिति की कल्पना करना कठिन है। एक प्राकृतिक भाषा इतनी अच्छी तरह से डिजाइन नहीं की गई होती है कि वह अपेक्षित तरीके से सभी सूचनाएं स्थानांतरित कर सकें। More or less, some flaws in a language are inevitable, such as the ambiguity of language, which causes a confusion in people's common utterances. क्या बताते हैं? कमोवेश यानी मोर और लेस, किसी भाषा में कुछ खामियां अपरिहार्य हैं, जरूरी है। जैसे कि किसी भाषा की अस्पष्टता को लोगों के सामान्य कथनों में भ्रम पैदा करती है। अटरेंसेस में जो दबाव डालकर जो अपनी बात कहते हैं उनमें। Generally speaking, there are often certain ambiguous words and sentences appearing in human utterances and acquiring more precise clarification from speakers. बताते हैं कि आमतौर पर मनुष्य के कथनों में अक्सर कुछ अस्पष्ट शब्द और वाक्य दिखाई देते हैं और बोलने वालों से अधिक सटीक स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं। Ambiguity is a type of uncertainty of meaning in which several interpretations are plausible. The concept of ambiguity is generally contrasted दिया गया है with vagueness. In ambiguity, specific and distinct interpretations are permitted, whereas with information that is vague, it is difficult to form any interpretation at the desired level of specificity. Ambiguity means अस्पष्टता अर्थ की अनिश्चितता का एक प्रकार है जिसमें कई व्याख्याएं प्रशंसनीय होती हैं। अस्पष्टता की अवधारणा को आमतौर पर अस्पष्टता के विपरीत माना जाता है। अस्पष्टता में विशिष्ट और अलग अलग व्याख्याएं अनुमत होती हैं, जबकि अस्पष्ट जानकारी के साथ विशिष्टता के वांछित स्तर पर कोई भी व्याख्या बनाना मुश्किल होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बिग्विटी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बिलो आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बिग्विटी इन लैंग्वेज, कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, अ गुड लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लीवर। लीवर में बी एन ऑर्गन और सिंपली अ लिविंग पर्सन। ये बताया गया है कि जैसे ए पॉइंट में है कि एक अच्छा जीवन लीवर पर निर्भर करता है। लीवर जानते हो, लीवर एक अंग है या वश एक जीवित व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, फॉरेनर्स आर हंटिंग डॉग्स। इट इज़ अनक्लियर वेदर डॉग्स आर बीइंग हंटेड और फॉरेनर्स आर बीइंग स्पोकन ऑफ एज डॉग्स। बी नंबर में दिया गया है, विदेशी लोग कुत्तों का शिकार करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कुत्तों का शिकार किया जा रहा होता है या विदेशियों को कुत्तों के रूप में बोला जा रहा हो। नेक्स्ट सी ऑप्शन, ईच ऑफ अस शा हर डक। इस पॉइंट में दिखाया गया कि इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द वर्ड डक रेफर्स टू एन एक्शन ऑफ डकिंग और अ डक दैट इज अ वर्ड। हम में से प्रत्येक ने उसकी बतख देखी, यह भी एक अस्पष्टता है। देखी हम में से प्रत्येक ने, यह स्पष्ट नहीं है कि बतख शब्द का तात्पर्य झुकने की प्रक्रिया में है या बतख जो एक शब्द है या एक पक्षी के लिए शब्द बोला गया है, क्योंकि डक में झुकने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाया गया है एम्बिग्विटी, द passer by helps dog bite victim. Is the passer by helping a dog bite someone, or is he helping a person bitten by a dog? Isn't not clear. राहगीर कुत्ते के काटने वाले पीड़ित की मदद करता है, ये सेंटेंस दिया गया है,
तो इसमें एम्बिगिटी है क्या, राहगीर कुत्ते को किसी को काटने में मदद करता है या वह कुत्ते द्वारा काटे गए व्यक्ति की मदद कर रहा है, यह स्पष्ट तो नहीं है। यही अस्पष्टता के कारण है। नेक्स्ट, वेरियस काजेज ऑफ एम्बिगिटी। एम्बिगिटी किस किस कारणों से होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीसेमी। याद रखना, पॉलीसेमी इज द एसोसिएशन ऑफ वन वर्ड विद टू और मोर डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। पॉलीसेमी इज अ वर्ड और फ्रेज विद मल्टीपल मीनिंग्स। पॉलीसेमी मीन्स बहुअर्थ। बहुअर्थ एक शब्द का या दो से अधिक शब्दों या वर्गों अर्थों के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुअर्थ एक शब्द या वाक्यांश है जिसके लिए कई अर्थ होते हैं। तो ये भी एम्बिगिटी लैंग्वेज में मिलती है हम लोगों को। होमोनिमी। होमोनिम्स और मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स आर words that share can same spelling and the same pronunciation but have different meanings. होमोनिमी मीन्स समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द या बहुअर्थ वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी और उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये भी एक एम्बिगिटी ऑफ लैंग्वेज है। पंक्चुएशन एंड पास। Punctuation and pause plays a vital role while writing, speaking, and reading. Proper punctuation and pause can save lives and do wonders. लिखते, बोलते, पढ़ते या विराम चिन्ह और ठहराव वाले महत्वपूर्ण भूमिका वाले निभाते हैं। उचित विराम चिन्ह जो होता है ना, ठहराव जीवन बचा सकते हैं और चमत्कार भी कर सकते हैं। ये भी पंक्चुएशन और पास भी दिखाते हैं। ये भी एम्बिग्विटी है कि क्लियर नहीं हो पाता है कहाँ पर पंक्चुएशन सही या पास सही हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी एनी एम्बिग्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्बिग्विटी ऑफ अ वर्ड विच हैज़ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दावली अस्पष्टता। लेक्सिकल मीन्स होता है शब्दावली। शब्दावली अस्पष्टता किसी शब्द की अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाली कोई भी अस्पष्टता जिसमें भाषण के कई भाग होते हैं दिखाया जाता है। नेक्स्ट एम्बिग्विटी है सिंटैक्टिक एंड स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। Structural or syntactic ambiguity refers to the situation in which a sentence may have different meanings because the words of a sentence are related to each other in various ways, even though each word is clear and unconnected. Structural or syntactic ambiguity means वाक्यगत या संरचनात्मक अस्पष्टता। संरचनात्मक या वाक्यगत अस्पष्टता मीन्स संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल और सिंटैक्टिक हो जाएगा वाक्यगत। तो ये जो अस्पष्टता है उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें एक वाक्य के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं क्योंकि एक वाक्य के शब्द एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से संबंधित होते हैं, भले ही प्रत्येक शब्द स्पष्ट और असंगत हो जाए। नेक्स्ट है सीमेंटिक एम्बिग्विटी। सीमेंटिक एम्बिग्विटी मीन्स होता है शब्दार्थ अस्पष्टता। सीमेंटिक्स शब्दार्थ। सीमेंटिक्स इज नथिंग बट मीनिंग। If a word or phrase is ambiguous in its meaning, then we call it as semantic ambiguity. That is, even after the syntax and the meaning of the individual words have been resolved, there are two ways of reading and such sentences. शब्दार्थ अस्पष्टता शब्दार्थ और कुछ नहीं बल्कि एक अर्थ है। यदि कोई शब्द या वाक्यांश अपने अर्थ में अस्पष्ट हो तो हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे शब्दार्थ अस्पष्टता कहते हैं। यानी वाक्य विन्यास और अलग अलग शब्दों के अर्थ तय हो जाने के बाद भी वाक्य को पढ़ने के लिए दो तरीके होते हैं। इस तरह से यहाँ पर सीमेंटिक्स एम्बिग्विटी आएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।